उत्तर प्रदेश के बीहड़ों के उस पार, जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा अपने पांव पसार लेता था, वहीं एक घना जंगल था। उस जंगल का नाम सुनते ही लोग धीमी आवाज में बात करने लगते। हरिराम, कब तक जंगल में चल रहे हैं? गांव कब आएगा? अरे सेठ जी, धीमे कहिए, डाकू सुन लेंगे। क्योंकि वहां रहते थे 3 चतुर डाकू। उनके नाम थे भैरव सिंह, कालिया और मंगलू। हमने सुना है कि तुम गरीबों का अनाज लेकर जा रहे हो। नहीं, आपने गलत सुना है। मैं तो कुछ भी नहीं ले जा रहा, सच में। कालिया ने बुगी से अनाज उतार किया। भाई, ये जितना छोटा है उससे कई लंबा झूठ बोलता है। बोल सेठ, अब तेरा क्या किया जाए? तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए हुजूर, छोड़ दीजिए। तीनों का नाम डर से लिया जाता था, लेकिन सच ये था कि वे निर्दयी नहीं थे। वे अमीर साहूकारों और अन्याय करने वाले जमींदारों को लूटते, पर गरीबों की झोपड़ी कभी नहीं छूते। कई बार रात के अंधेरे में किसी गरीब की चौखट पर अनाज की बोरी या चांदी के कुछ सिक्के चुपचाप रख जाते। तीनों डाकुओं की अपनी अपनी अलग ही पहचान थी। भैरव सिंह, लंबा चौड़ा सीना, घनी मूछें और आंखों में अजीब सी चमक। वो कम बोलता था, पर जब बोलता तो सब चुप हो जाते। कालिया, हंसमुख, चतुर और बातों का जादूगर। किसी भी मुश्किल को मजाक में बदल देना उसकी कला थी। मंगलू क्रिस का गाना सुनेगा। ले बेटा, दिल ना दिया, दिल ना लिया, तो बोलो क्या किया। मंगलू सबसे छोटा पर फुर्तीला और तेज। गन चलाने में उसका कोई जवाब नहीं था। जंगल की गुफा में एक शाम आग जल रही थी। तीनों बैठे थे, लेकिन आज भैरव के चेहरे पर कुछ अलग ही बात थी। क्या बात है भैया, आज कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रहे हो। भैरव हंसा, फिर बोला, मैं शादी करने जा रहा हूँ। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर मंगलू उछल पड़ा। अरे वाह, अब तो जंगल में शहनाई बजेगी। लेकिन भाई, हमारी भाभी कौन है और कहाँ की है वो? अरे बेट, तो सच्ची में बताता हूँ कि तेरी भाभी कहाँ की है। भैरव ने बताया कि पास के गांव की एक साहसी और सरल लड़की गौरी से उसका रिश्ता तय हुआ है। गौरी ने शर्त रखी है कि शादी धूमधाम से नहीं, बल्कि प्रेम और सम्मान से हो। मैं चाहता हूं कि हमारी शादी में पूरा गांव आए और हम उन्हें ऐसी दावत दें कि वे हमें सिर्फ डाकू नहीं, इंसान समझें। ठीक है, तो कल मैं मुखिया रामलाल से कह दूंगा। अगले दिन कालिया गांव पहुंचा। उसने मुखिया रामलाल से कहा, डरिए मत, ये कोई चाल नहीं है। भैरव सिंह सच में नई शुरुआत करना चाहता है। अगर ऐसा है तो मुझे गांव में पंचायत बुलानी पड़ेगी। गांव में पंचायत बैठी। लोग आपस में कहने लगे, अगर ये धोखा हुआ तो? पर उन्होंने कभी हमारा बुरा नहीं किया। बूढ़े हरिराम बोले, बेटा, जिसने कभी गरीब का हक नहीं छीना, उसकी खुशी में शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो ये तय हुआ कि हम सब जाएंगे। आखिर तय हुआ, गांव वाले जाएंगे। उधर जंगल में तैयारियां ऐसी थीं कि मानो पेड़ भी मुस्कुरा रहे हों। पेड़ों पर आम्र पल्लव और फूलों की मालाएं टांगी गईं।
रंगीन कपड़े बांधकर मंडप सजाया गया। बड़े बड़े देगचों में खाना बन रहा था। गर्मा गर्म पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, आलू की मसालेदार सब्जी, मीठी खीर, सुगंधित पुलाव और देसी घी के लड्डू। खुशबू इतनी थी कि जंगल के पंछी भी पास मंडराने लगे। मंगलू इधर उधर दौड़ रहा था। अरे कालिया, मिठाई वाले देग को संभालो, बच्चे आते ही टूट पड़ेंगे। आज अगर कोई लूटेगा तो बस मिठाइयाँ। शाम ढलते ही मशालें जल उठी। ढोलक और नगाड़े की आवाज गूंजने लगी। भैरव सिंह सहरा बांधे खड़ा था। आज वो डाकू नहीं, दूल्हा लग रहा था। गौरी लाल पीले जोड़े में सजी, आंखों में विश्वास और होठों पर हल्की मुस्कान। उसने भैरव से धीमे से कहा, क्या तुम सच में ये रास्ता छोड़ दोगे? अगर तुम साथ हो तो हर रास्ता आसान है। धीरे धीरे गांव वाले जंगल में पहुंचे। पहले उनके कदम हिचकिचाए, पर जब उन्होंने देखा कि बच्चे हंस रहे हैं, औरतें गीत गा रही हैं और कहीं कोई डर नहीं, तो उनके चेहरे भी खिल उठे। मंगलू ने स्वागत किया। आइए, आज कोई मेहमान नहीं, सब अपने हैं। शादी की रस्में शुरू हुई। मंत्रों की आवाज, अग्नि की लौ और जंगल की हवा सब मिलकर जैसे गवाही दे रहे थे कि ये सिर्फ शादी नहीं, एक बदलाव की शुरुआत है।